Toddlers are like full of energy. Because I was around 18 months old तो मैं शॉप पे जाती थी, कहते भैया कुछ ऐसे टॉयज दे दो जिसमें बच्चा एंगेज हुआ रहे। ऐसा होता है कभी आपके साथ? So it was happening with me also because I did not wanted to give her screen time. मैं इसके लिए टॉय ला रही हूँ बट हर दूसरे दिन शी वाज लाइक इसको कुछ नया चाहिए। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि और मेरे चैनल पे आप कुछ ऐसे आइडियाज़ देखोगे जिससे आप अपने बच्चों को हैप्पी एंड हेल्दी बना सकते हो, बट उसके लिए आपका हैप्पी एंड हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरह के आइडियाज़ अगर आप पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हो, स्क्रीन टाइम को अवॉइड कर सकते हो और अपना एक फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्टिविटीज़। मैंने उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप करनी शुरू करी जिससे वो इंगेज तो हो ही रही थी बट उसके साथ साथ उसके स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही थी, उसका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा था, फाइन मोटर स्किल्स पे उसके काफ़ी डेवलपमेंट मैंने उसकी देखी और इन एक्टिविटीज़ को वो इन्जॉय बहुत ज़्यादा कर रही थी। सो लिस्ट में नंबर 1 पर आती है इलास्टिक बैंड्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि इलास्टिक बैंड से बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है, बट दिस इज़ अद्विका's फेवरेट एक्टिविटी एंड शी कैन डू इट एवरी डे। जब भी मैं दिन में ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे इसको एंगेज करना है, मैं उसको टाइम नहीं भी दे पा रही हूँ, तो मैं उसको इलास्टिक बैंड्स वाली एक्टिविटी दे देती हूँ और ये लगभग 1-1, 2-2 घंटा भी कई बार अपने आप को एंगेज कर लेती है, स्पेशली जब मैंने उसको वाटर टास्क दिया हो। सो लेट्स सी किस तरह से हम एक्टिविटीज़ करेंगे इलास्टिक बैंड्स को लेके। हियर वी हैव वाटर। मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको इसमें कलर ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास बड़ा बॉल है तो आप बड़ा बॉल लीजिए क्योंकि उससे और इंटरेस्टिंग बन जाता है गेम। सम रबर बैंड्स आई हैव टेकन एंड सम स्टिक्स। यू कैन यूज़ पेंसिल्स ऑल्सो अगर आपके पास स्टिक्स अवेलेबल नहीं है। तो इस एक्टिविटी में स्टिक की हेल्प से बच्चों को रबर बैंड को कलेक्ट करना है, एक एक करके रबर बैंड को कलेक्ट करना है। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो सिंपली हाथ से भी उठा सकता है। देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चा इंगेज तो हो ही जाता है बट उसका कंसंट्रेशन कितना बढ़ता है, पेशेंस, क्योंकि एक एक रबर बैंड को उठाने में उनको पेशेंस भी चाहिए, इमेजिनेशन। कभी कभी अद्विका कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं जलेबी बना रही हूँ। समटाइम्स शी सेज कि मम्मा मुझे लग रहा है कि मैं फ़िशिंग कर रही हूँ। प्लस साथ साथ डायरेक्शन फॉलो करना भी बच्चा सीखता है कि हम कोई डायरेक्शन दे रहे हैं बच्चों को, कोई हमने एक्टिविटी दी है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आप उसको सॉर्टिंग कलर की एक्टिविटी भी दे सकते हैं क्योंकि हियर आई हैव यूज 3 डिफरेंट कलर्स। तो नेक्स्ट में बच्चे को कलर्स को सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट आप उनको मोर और लेस का कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं विच बॉल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रबर बैंड्स, विच वन हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ रबर बैंड्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स खुद से भी आप कुछ ना कुछ इमेजिन करके इस तरह की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया। इन स्टिक्स को आप क्ले पे फिक्स कर सकते हैं, थर्मोकॉल पे फिक्स कर सकते हैं, या नहीं अवेलेबल है तो आप जनरली आटा भी ले सकते हैं, उन पे स्टिक्स को फिक्स कर सकते हैं। एंड अगेन यू कैन गिव द टास्क कि उनको कलर्स को सॉर्ट आउट करना है। और इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हमें बच्चों को करानी भी चाहिए क्योंकि बच्चे तो देखकर सीखते हैं ना। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती हैं रॉक्स। हम सबको पता है कि किड्स कैन प्ले विद प्रेटी मच एनीथिंग। जनरली भी अगर आप उनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स दे देते हो, कुछ स्टोन्स दे देते हो, दे कैन एंटरटेन देमसेल्व्स फॉर आवर्स। मुझे पर्सनली रॉक्स के साथ एक्टिविटीज़ कराना सबसे मज़ेदार लगता है बिकॉज रॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर जस्ट अबाउट एनी एक्टिविटी और ये बहुत ही एडिक्टिंग मटीरियल है वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम। किसी भी तरह की लर्निंग, आर्ट और प्ले एक्टिविटीज़ आप इसके थ्रू करा सकते हैं। एड सम कलर्स and they make the greatest toy ever. It's the idea that matters. Which one is odd one out? 2. Why 2? क्योंकि बाकी सब तो letters हैं. And 2 is a number.
Why this one? क्योंकि बाकी सब तो ब्राउन है। Why this one? क्योंकि बाकी सब तो स्मॉल है। Now grab some rocks and get playing and learning because rocks actually rocks. हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है सॉर्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको एक बॉल लेना है and mix 2 or 3 type of pulses which the child can hold easily. Here I have taken chole, rajma and macaronis. Explain to your child कि उन्हें ये तीनों चीज़ें separate balls में डालनी है, आप उन्हें करके दिखा सकते हैं। Make the child comfortable and then you can start. अगर आपका बच्चा छोटा है तो बेड पे बिठा सकते हैं ताकि कलेक्ट करना ईजी हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि उनका बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता। So this is a great activity for developing thumb and forefinger grip. The child will make mistake but they will correct it on their own. Because इस एक्टिविटी में उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है प्लस आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। एज़ पर देयर एज आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप उनको हाथ की बजाय बोल सकते हैं कि उनको स्पून से कलेक्ट करना है, स्पून से सॉर्ट आउट करनी है चीज़ों को। एंड व्हेन द चाइल्ड इज़ एट इट आप अपना इंजॉय कर सकते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं और यू कैन हैव अ कॉफ़ी और चाय। और इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हमें बच्चों को करानी भी चाहिए क्योंकि बच्चे तो देखकर सीखते हैं ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़, अमेजिंग आइडियाज़ मैं आपके सामने लाती रहूं, और अगर आपको अच्छे लगते हैं ये आइडियाज़ तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।